नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। बीते रविवार की रात से अमरावती शहर व जिले सहित समूचे विदर्भ क्षेत्र में एक बार फिर मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हुआ, जो अब तक जारी है। बीते सप्ताह ही बाढ़ व बारिश का सामना कर चुके विदर्भ यानी वराड प्रांत के सभी 11 जिले एक बार फिर बाढ़ और बारिश की स्थिति का सामना कर रहे हैं और यह मूसलाधार बारिश बाढ़ के तौर पर अपने साथ एक तरह से बर्बादी लेकर आई है। बीते 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से हर ओर जल जमाव वाली स्थिति है और नदी नालों में अच्छा खासा उफान रहने के चलते रिहायशी इलाकों के साथ साथ खेतों में पानी भर गया है। ऐसे में विदर्भ क्षेत्र के हजारों एकड़ क्षेत्र में फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं और लगातार हो रही बारिश के चलते आम जनजीवन भी बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नालों में आई बाढ़ की वजह से कई ग्रामीण इलाकों का संपर्क अन्य क्षेत्रों से पूरी तरह से टूट गया है और कई ग्रामीण इलाके चारों ओर से बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में जनहानि होने के साथ साथ संपत्तियों का भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। वहीं झमाझम और मूसलाधार बारिश होने की वजह से क्षेत्र के सभी छोटे बड़े व मध्यम प्रकल्पों में जल स्तर अचानक बढ़ गया। ऐसे में बांधों से नदी में पानी छोड़े जाने की शुरुआत हुई, जिसकी वजह से सभी नदी नालों व नहरों में पानी का उफान आया हुआ है। बाढ़ और अतिवृष्टि को देखते हुए अमरावती शहर व जिले सहित समूचे संभाग व विदर्भ क्षेत्र के स्कूल व कॉलेजों को बंद रखा गया है, जहां पर 3 दिनों का अवकाश घोषित किया गया है। इस दौरान विदर्भ क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर हुए हादसों में 4 लोग बह गए, जिनमें 2 विद्यार्थियों का भी समावेश है। इसके अलावा अमरावती जिले के 90 राजस्व मंडलों में से 31 मंडलों सहित 6 तहसीलों में अतिवृष्टि वाले हालात हैं और 30 गांवों का संपर्क टूट गया है। ऐसे में राज्य परिवहन निगम द्वारा जिले के अलग अलग क्षेत्रों में 50 फेरियों को रद्द कर दिया गया है। बीते 48 घंटे के दौरान हुई झमाझम बारिश के चलते जल स्तर अचानक बढ़ जाने की वजह से गत रोज अपर वर्धा बांध के सभी 13 दरवाजों को 150 सेंटीमीटर तक खोलकर वर्धा नदी में पानी छोड़ा जा रहा था, लेकिन अब बारिश के रुक जाने और जल संग्रहण की स्थिति नियंत्रण में आ जाने के चलते इस बांध के 13 में से 4 दरवाजों को बंद कर दिया गया है और 9 दरवाजों को 40 सेंटीमीटर तक खुला रखते हुए बांध से प्रति सेकंड 580 घनमीटर पानी वर्धा नदी में छोड़ा जा रहा है। उधर दूसरी ओर अचलपुर व परतवाड़ा क्षेत्र से होकर बहने वाली सापन नदी में तेज बारिश की वजह से बाढ़ आई हुई है और सापन नदी में पानी का तेज बहाव रहने के चलते नदी से होकर गुजरने वाले अचलपुर नगर पालिका की जल वाहिनी टूट गई है, जिसके चलते परतवाड़ा व अचलपुर शहर को होने वाली जलापूर्ति अनिश्चितकाल के लिए बंद हो गई है। ऐसे में अचलपुर परिसर वासियों को काफी समस्याओं और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अचलपुर नगर पालिका का जलापूर्ति विभाग जलापूर्ति को जल्द से जल्द सुचारू करने का पूरा प्रयास कर रहा है। उधर धारणी के दिया गांव के पास सिपना नदी में आए बाढ़ का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा, जिसके कारण यात्रियों से भरी एसटी बस व अन्य कई निजी वाहन चालक पुल के उस पार फंस गए। इसके साथ ही मूसलाधार बारिश भी शुरू थी। ऐसे में स्थिति को देखते हुए युवा स्वाभिमान संगठन महिला आघाड़ी तहसील अध्यक्षा वर्षा जायसवाल ने बाढ़ के कारण यहां पर फंसे सभी लोगों के लिए बस स्टैंड की इमारत में रहने की व्यवस्था कराने के साथ ही अपने घर में खिचड़ी तैयार करते हुए सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कराई, जिसके भरोसे पूरी रात लोगों ने इसी जगह पर अपनी रात बिताई और तड़के बाढ़ का पानी कम होने के बाद सभी लोग अपने अपने गंतव्यों की ओर रवाना हुए। चंदूरबाजार तहसील अंतर्गत फुबगांव सजापुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से गांव में रहने वाले वैराले परिवार के घर की छत अचानक ही ढह गई, जिसके चलते वैराले परिवार के 5 सदस्य छत और दीवार के मलबे के नीचे दब गए, जिसमें से चंदा वैराले व पायल वैराले नामक मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं परिवार के अन्य 3 लोगों को गाँव वासियों द्वारा मलबे से बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें अरुण वैराले सहित उनके पिता व बेटे का समावेश है, जहाँ पर इन सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। फुबगांव में घटित हादसे की खबर मिलते ही अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बच्चू कडू ने तुरंत ही वैराले परिवार को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। विधायक बच्चू कडू ने तुरंत फुबगांव पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और तहसील प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। इससे पहले विगत रविवार की रात परतवाड़ा से बहिरम मार्ग पर हुए भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसकी सूचना मिलते ही अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बच्चू कडू ने तुरंत सभी मृतकों के परिजनों से संपर्क करते हुए उन्हें सांत्वना प्रदान की और शोक संतप्त परिवारों का ढाढ़स बंधाने के साथ ही उन्हें अपनी ओर से 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि भी प्रदान की। यवतमाल के मुल्की परिसर स्थित राधाकृष्ण अपार्टमेंट में रहने वाला कक्षा 7वीं का छात्र जय गायकवाड़ यवतमाल के मुल्की परिसर स्थित राधाकृष्ण परिसर में रहने वाले कक्षा 7वीं के छात्र 12 वर्षीय जय गायकवाड़ पर नया रेनकोट पहनकर बारिश में घूमने हेतु निकलने का शौक बेहद भारी पड़ गया। स्कूल जाने के लिए निकला यह विद्यार्थी अपने ही घर के सामने से होकर बहने वाली नाली में जा गिरा और पानी का तेज बहाव रहने के चलते नाली के ऊपर बने रपटे के नीचे जाकर अटक गया। इस समय जोरदार बारिश की वजह से नाली पूरी तरह से भरी हुई थी। ऐसे में रपटे के नीचे पानी में डूब जाने की वजह से इस बच्चे की मौत हो गई।
आज शहर पुलिस आयुक्तालय में जिला स्कूल बस सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने कहा कि इन दिनों सभी स्कूलें शुरू हो गई हैं और शालेय विद्यार्थियों को स्कूल बस व वैन के जरिए लाने ले जाने का काम भी शुरू हो गया है, लेकिन पाया जा रहा है कि कई स्कूल बस व वैन चालकों द्वारा इस संदर्भ में बनाए गए नियम की अनदेखी की जाती है, जिसे कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों व निर्देशों का उल्लंघन करने वाले स्कूल बस चालकों व मालिकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सीपी आरती सिंह ने स्कूल बस में अनिवार्य तौर पर केयर टेकर नियुक्ति किए जाने का निर्देश जारी करते हुए कहा कि छात्राओं के लिए चलाई जाने वाली स्कूल बस में अनिवार्य रूप से महिला केयर टेकर की ही नियुक्ति होनी चाहिए। मनपा चुनाव के लिए 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धति के तहत 33 सदस्यीय प्रभाग निहाय वोटर लिस्ट के विभाजन के काम में जो सैकड़ों खामियां उजागर हुई, उन खामियों को सुधारने का काम निपटाकर वोटर लिस्ट राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने का काम चुनाव विभाग द्वारा किया जा रहा है। आज संबंधित अपलोडिंग का काम निपटाकर कल बुधवार को प्रभाग निहाय अंतिम वोटर लिस्ट की घोषणा करने की तैयारी मनपा के निर्वाचन विभाग द्वारा कर ली गई है। शहर के नगर वाचनालय से बापट चौक परिसर का अतिक्रमण निकालने के बाद मनपा का तोड़ू दस्ता आज शहर के मोची गली परिसर में जा धमका, जहां पर दुकानदारों को अपना अतिक्रमण तुरंत निकाल लेने की नोटिस जारी करते हुए 23 जुलाई को मोची गली क्षेत्र में तोड़ू कार्रवाई शुरू करने की जानकारी दुकानदारों को दी गई। मोची गली में कई दुकानदारों ने दोनों ओर की नाली पर पक्का अतिक्रमण कर रखा है और अधिकांश दुकानों के सामने शेड डाले गए हैं। यह पूरा अतिक्रमण निकाल लेने की सूचना आज संबंधित दुकानदारों को दी गई। परतवाड़ा से 8 किलोमीटर दूर वज्जर स्थित अंबादास पंत वैद्य बाल गृह के दिव्यांग छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर बूस्टर डोज वैक्सीनेशन को भारी प्रतिसाद दिया। वज्जर आश्रम के संचालक शंकर बाबा पापलकर ने जिला शल्य चिकित्सक प्रमोद नरवणे से छात्रावास के छात्रों को बूस्टर डोज देने की मांग की थी। ऐसे में मल्हारा स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य अधिकारियों व स्वास्थ्य कर्मियों ने इस आश्रम में पहुंचकर सभी दिव्यांग छात्रों को कोरोना का बूस्टर डोज लगाया। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 10 लोग कोविड संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 120 हो गई है। इसमें से केवल 4 मरीजों को ही इलाज के लिए कोविड अस्पताल में भर्ती रखा गया है। वहीं मनपा क्षेत्र में 83 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 33 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। राहत वाली बात यह है कि बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 27 लोग कोविड मुक्त भी हुए। हाल ही में जिला मराठा उद्योग कक्ष की सर्वसाधारण सभा राहटगांव परिसर की मराठा नगरी स्थित जिजाऊ प्रतिष्ठान में संपन्न हुई, जिसमें मराठा उद्योजक कक्ष के निवर्तमान जिलाध्यक्ष अनिल टाले को विभागीय अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। वहीं उनके स्थान पर नीलेश ठाकरे को सर्वसम्मति से जिलाध्यक्ष चयनित किया गया। इसके अलावा इस समय जिला सचिव पद पर सारंग राउत की आम सहमति से नियुक्ति की गई। विगत दिनों अमरावती जिले के दौरे पर पधारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लोक गौरव फाउंडेशन की ओर से आगामी दिनों में आयोजित होने जा रहे सोमेश्वर पुरस्कार लोक गौरव पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित रहने का निमंत्रण सौंपा गया, जिसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्नेहपूर्वक स्वीकार किया। सहयोग फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के कुलगुरु को ज्ञापन सौंपते हुए सीनेट चुनाव व स्नातक पंजीयन प्रक्रिया का समय बढ़ाए जाने की मांग की। शहर में बढ़ रहे अतिक्रमण और कार्रवाई की वजह से व्यापारी तंग आ चुके हैं। मार्केट की दुकान और दुकानदारों की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह निर्माण हो रहा है। इसी तरह शहर में जगह जगह डेरा डालकर रहने वाले घुमंतुओं की वजह से भी व्यापारियों को काफी परेशानी हो रही है। ऐसी विभिन्न समस्याओं को लेकर आज शहर के व्यापारियों ने सिटी कोतवाली पुलिस थाने में जाकर एक विशेष सभा की और पुलिस अधिकारियों को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। आम आदमी पार्टी ने जिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में बारिश से पीड़ित किसानों को तत्काल सरकारी सहायता दिए जाने की मांग की और बाढ़ की वजह से हुए नुकसान का तेज गति के साथ सर्वे करते हुए पीड़ित किसानों को आर्थिक मुआवजे की राशि दिए जाने को लेकर आवाज उठाई। धारणी के भूतेश्वर महादेव मंदिर में कल श्रावण सोमवार के अवसर पर गौरव जोशी व सूरज मालवी की ओर से विशाल भंडारा आयोजित करते हुए भक्तों में साबूदाने की खिचड़ी का महाप्रसाद वितरित किया गया। इसके लिए नेहरू नगर मित्र मंडल का सहयोग भी मिला। चोरी व लूटपाट करने के इरादे से घर में घुसे अज्ञात व्यक्ति ने खुद को बचाने के चक्कर में महिला पर चाकू से जानलेवा हमला करते हुए उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह बात सामने आते ही घायल महिला को तत्काल जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। यह वारदात कल सोमवार की रात वेंकैयापुरा के जिजाऊ नगर में घटित हुई। ग्रामीण अपराध शाखा की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर अचलपुर के सैयद सादिक व जसापुर के आमीन शाह नामक 2 कुख्यात मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1,80,000 रुपये मूल्य की चोरी की 8 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। सिरजगांव कस्बा पुलिस थाना क्षेत्र में उजागर हुए साक्षी नेवारे हत्याकांड के मामले में अब यह जानकारी भी सामने आई है कि साक्षी नेवारे की हत्या करने से पहले महेश खाजोने व अक्षय सोनोने नामक दोनों आरोपियों ने इस युवती पर सामूहिक दुराचार भी किया था। इन दोनों आरोपियों को कल अदालत के सामने पेश किया गया, जहां से अदालत ने दोनों को 20 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए हैं। दोनों आरोपी ने साक्षी नेवारे की हत्या करने का अपराध पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में कबूल कर लिया है। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत सुखली गांव में रहने वाले मोहन चौहान नामक 70 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति ने रेलगाड़ी के नीचे कटकर आत्महत्या कर ली। नागपुर गेट पुलिस मामले की जांच कर रही है।
गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के छत्रसाल नगर में रहने वाले 60 वर्षीय नरेंद्र अटालकर अचानक घर में गिर पड़े, जिसके कारण उनके सिर में गहरी चोट लगी। नरेंद्र को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान नरेंद्र अटालकर की मौत हो गई। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के वडाली परिसर में रहने वाले 65 वर्षीय पुंजाराम वानखड़े अपने घर में सीढ़ी से उतर रहे थे। इसी दौरान उनका पैर फिसला और सीढ़ी से नीचे गिर पड़े, जिन्हें इलाज के लिए तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान दिल का दौरा पड़ने से पुंजाराम की मौत हो गई। मोर्शी शहर के मुख्य रास्ते पर जिनिंग एंड प्रेसिंग परिसर में कुएं में कल एक व्यक्ति की लाश बरामद हुई। मृतक व्यक्ति की शिनाख्त 33 वर्षीय नरेंद्र खड़से के तौर पर की गई है, जो परिसर में कटला चलाता था। शहर पुलिस आयुक्तालय के 10 पुलिस थाना क्षेत्रों से विभिन्न तरह के अपराधों में लिप्त 30 आरोपी फरार है, जिनकी पुलिस को तलाश है, लेकिन अब तक उनका कोई अता पता नहीं चल पाया है। सबसे ज्यादा 6 आरोपी नागपुरी गेट व सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र से फरार हैं, जबकि नांदगांव पेट व भातकुली पुलिस थाना क्षेत्र से कोई भी आरोपी फरार नहीं है। फ्रेजरपुरा बडनेरा व राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र में 3 अलग अलग घटनाओं में 3 युवतियों के साथ अश्लील छेड़खानी करने के मामले सामने आए हैं। इस मामले में फ्रेजरपुरा पुलिस ने अमन देवलेकर, बडनेरा पुलिस ने निखिल तकले व राजापेट पुलिस ने अभिलाष कालकर नामक आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। अमरावती की एक युवती का परभणी के ऋषिकेश देशमुख नामक युवक के साथ बड़े जोर शोर के साथ विवाह कराया गया और विवाह का रिश्ता जोड़ते समय वर पक्ष की ओर से घर में गाड़ी बंगला नौकर चाकर होने की बात कही गई, लेकिन विवाह के बाद पता चला कि ऋषिकेश देशमुख के यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे में अपने साथ धोखाधड़ी होने की बात समझ में आते ही युवती ने पति समेत सास ससुर से पूछा तो आरोपियों ने उसे तरह तरह से प्रताड़ित करना शुरू किया, जिसकी शिकायत मिलने पर राजापेट पुलिस ने ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आज सुबह केडिया नगर से शंकर नगर मार्ग पर विशालकाय पेड़ बिजली के तारों सहित धराशायी होकर सड़क के बीचों बीच आ गिरा, जिससे सड़क के दोनों ओर यातायात ठप हो गया। इस समय सौभाग्य से कोई बड़ी अनहोनी नहीं घटित हुई और मामले की जानकारी मिलते ही महानगर पालिका व महावितरण के कर्मचारियों द्वारा रास्ते पर गिरे पेड़ को हटाने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू किया गया। साथ ही परिसर की बिजली आपूर्ति को खंडित कर दिया गया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।